अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसतुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुन बिनबइन फ़तबय्यनू अन तुसीबू क़ौमन बिजहालह फ़तुस्बिहू अला मा फ़अल्तुम नादिमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन किराम और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, सबसे पहले
हर किस्म की किब्रियाई व बड़ाई हम्दो सना सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, क्योंकि हर अच्छाई और खैर का काम उसी की तौफीक से मुमकिन है और हर बुराई से बचना भी उसी की तौफीक से मुमकिन है। और अगर उसकी मदद शामिल हाल ना हो तो ना हम कोई भलाई और खैर का काम अंजाम दे सकते हैं और ना ही बुराई से बच सकते हैं। उसके बाद तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बेशुमार दुरूद व सलाम हो, ख़ास तौर पर आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज्जज़ सामीन किराम, इससे पहले कि मैं कुछ बयान करूं, आपसे एक उम्मीद करता हूं कि अगर कुरान और हदीस को बयान करने में कुछ गलतियां हो जाएं, कुरान के इबारत में एराब में, हदीस की इबारत में एराब में, मतन में अगर कोई गलती हो तो बाद में आप मुझे इशारा कर देंगे, इंशाअल्लाह मैं उसकी इस्लाह कर लूँगा। मुअज्जज़ सामीन किराम, आज मेरी तकरीर का उन्वान है सोशल मीडिया और उसकी ज़रूरत। अस्सलाम वालेकुम। मदरसा सुल्तानिया क़िबाला के जितने भी तालिबे इल्म हैं वो जाएं और रात का तनाउल फरमा लें। मदरसा सुल्तानिया के जितने भी तालिबे इल्म हैं वो जाएं, होटल में जाएं और खाना खा लें। मदरसा सुल्तानिया क़िबाला के जितने भी तालिबे इल्म हैं वो जाएं और होटल में खाना खा लें। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया और उसकी ज़रूरत, क्योंकि मेरे भाइयों आज हमें से तकरीबन हर आदमी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। हर इंसान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें से 2% या 3% लोग ही सही इस्तेमाल करते हैं और 97% लोग गलत यूज़ करते हैं। मेरे भाइयों, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसको इस्तेमाल किए बगैर आज के दौर में हम ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता कि तरक्की नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते। ये वो चीज़ है जिसके ज़रिए से आज लोग अंधेरे को दिन और दिन को रात साबित करता है। सोशल मीडिया ये ऐसी चीज है जिसके जरिए से सही चीज को गलत और गलत चीज को सही पेश किया जाता है। ये वो चीज है जो मुजरिम को निर्दोष बना करके पेश करता है और निर्दोष को मुजरिम बना करके पेश करता है। ये वो चीज है, कभी कभी इसके जरिए से अपनी बातों को छुपा लिया जाता है। ये वो चीज है जिसके जरिए से बहुत बड़े कांड को लोगों के सामने मुज़य्यन करके पेश किया जाता है और उसे छोटा बड़ा करके पेश किया जाता है और ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं था। और छोटे कांड को, छोटे हादसे को ऐसा बना करके पेश करते हैं कि जैसे बहुत बड़ा कांड हो गया हो, बहुत बड़ा हादसा पेश हो गया हो, ऐसा बना करके पेश करते हैं। सोशल मीडिया वो चीज है जो आज
एक अच्छे इंसान को बुरा साबित करता है और बुरे इंसान को अच्छा साबित करता है। एक ऐसा आदमी जो देश के लिए, जो समाज के लिए, जो सोसाइटी के लिए, जो इंसानियत के लिए दहशतगर्द है, जो बुरा है, हानिकारक है, उस इंसान को सही साबित किया जाता है। उस इंसान को लोगों के लिए यूजफुल और फायदा मंद साबित किया जाता है। और एक ऐसा इंसान जो बहुत ही अच्छा है, जो लोगों के लिए फायदा मंद है, जो हर इंसानियत के लिए यूजफुल है, जो हर इंसान, जो किसी ने कभी भी किसी के बारे में भी गलत जुमला नहीं बोला, उस इंसान को गलत साबित किया जाता है। यही सोशल मीडिया की वजह से, यही सोशल मीडिया के जरिए से। जी मेरे भाइयों, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बारे में बात कर रहा हूं। कितना अच्छा काम कर रहे थे, कितना अच्छा कर रहे थे, जिसने कभी किसी के बारे में गलत जुमला नहीं बोला, जिसने कभी किसी के बारे में गलत बयानी नहीं की। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जिसने कभी भी किसी धर्म के और किसी भी मसलक के लोगों के बारे में जबान दराजी नहीं की, उनको गलत साबित किया गया। और ये काम करने में कुछ मुसलमान भी इन्वॉल्व है, कुछ मुसलमान भी शामिल है। मेरे भाइयों, मैं मुसलमानों से पूछता हूं, आपसे मैं पूछता हूं, मैं किसी देवबंदी और अहले हदीस से नहीं पूछता, मैं किसी शाफी, मालिकी और हंबली से नहीं पूछ रहा हूं, मैं किसी जमात इस्लामी से नहीं पूछ रहा हूं, मैं किसी हनफी से नहीं पूछ रहा हूं, मैं किसी शिया और सुन्नी से नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ मुसलमानों से पूछ रहा हूं। मेरे भाइयों, बताइए अल्लाह तबारक व तआला ने एक के बाद एक नबी अलैहिस्सलाम को क्यों भेजते रहे, एक के बाद एक नबियों को क्यों भेजते रहे? क्या वजह था, क्यों भेजते रहे? क्या यही करने के लिए कि आपस में हम देवबंदी और बरेलवी करें? क्या यही करने के लिए कि आपस में हम शिया और सुन्नी करने के लिए? क्या यही करने के लिए कि आपस में हम जमात इस्लामी और मसलक अहले हदीस करें? क्या यही करने के लिए कि आपस में हम सुन्नी, शिया और बरेलवी करें? क्या यही करने के लिए कि आपस में हम शाफी, मालिकी और हंबली करें? क्या यही करने के लिए? नहीं मेरे भाइयों, फिर क्या करने के लिए? क्या करने के लिए आप मुझे बताएं। अल्लाह ने फरमाया है, लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुह। हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसके कौम की तरफ भेजा। बस नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई दूसरा माबूद नहीं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा, या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुह। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई दूसरा माबूद नहीं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुह। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई दूसरा माबूद नहीं। हज़रत शुएब और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा, या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुह। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारी कोई दूसरा माबूद नहीं। आज हम कितने अच्छे से इस्लाहुल मुस्लिमीन का काम करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह कि जिस स्टेज से हम इस्लाहुल मुस्लिमीन का काम करते हैं, उसी स्टेज से इख्तिलाफुल मुस्लिमीन का काम कैसे हो रहा है मेरे भाई। आज हम इस्लाहुल मुस्लिमीन का काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, करना भी चाहिए, ये वक्त की बहुत बड़ी जरूरत भी है। मैं ये नहीं कहता कि इसकी कोई जरूरत नहीं, ये वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है, करना चाहिए। क्योंकि आज हमारे नौजवान को, हमारे नई नस्ल को इस्लाम की बेसिक नॉलेज मालूम नहीं है, नमाजें कैसे पढ़े मालूम नहीं है, नमाज की दुआएं मालूम नहीं है, वुज़ू कैसे बनाए मालूम नहीं है। इसलिए इस चीज की बहुत बड़ी जरूरत है। लेकिन मेरे भाइयों, इससे भी बड़ी जरूरत उस चीज के लिए, उस चीज की है जिसके लिए अल्लाह ताला ने सिर्फ एक नहीं बल्कि कितने अंबिया अलैहिस्सलाम को, बेशुमार अंबिया अलैहिस्सलाम को
एक के बाद एक को भेजते रहे। एक को भेज देते तो काफी था, दो को भेज देते, तीन को भेज देते तो काफी था, चार को भेज देते तो काफी था, पांच को भेज देते, 10 को भेज देते तो काफी था। लेकिन मेरे भाइयों, एक के बाद एक नबियों को भेजते रहे। सबसे बड़ी जरूरत उस चीज की है मेरे भाइयों, एक ऐसा बच्चा जो स्कूल जाता है, और एक ऐसा बच्चा जो सिरे से जाता ही नहीं है। मेरे भाइयों जरा बताइए, माँ बाप ज्यादा किस पर ध्यान देगा? जो स्कूल जाता है उस पर ज्यादा ध्यान देगा, या जो बच्चा सिरे से जाता ही नहीं है उस पर ज्यादा ध्यान देगा? किस पर ज्यादा ध्यान देगा? जाहिर सी बात है, हर माँ बाप उन बच्चा पर ध्यान देगा, उस बच्चे पर ध्यान देगा जो स्कूल सिरे से जाता ही नहीं है। आज हम खुद का जायजा ले लें, हम क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों? इस्लाह मुस्लिमीन का काम करना बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन इससे भी बड़ी जरूरत उस चीज की है जिसके लिए अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजते रहे। आज इस सोशल मीडिया की वजह से आज हमारे नौजवान सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी माल को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी हर एतबार से बर्बाद हो रहे हैं। मेरे भाइयों, आज हमारे खिलाफ गलत फहमियों को फैलाने में, आज जो लोगों के दिलो दिमाग में हमारे खिलाफ गलत फहमियों को बिठाया गया है, पैवस्त किया गया है, डाला गया है, बहुत बड़ा हाथ इसमें सोशल मीडिया का है, बिकाऊ मीडिया और गोदी मीडिया का है। आज वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ गलत फहमियों को लोगों के दिलो दिमाग में बिठाता है, लोगों के दिलो दिमाग तक फैलाता है। मेरे भाइयों, आपसे मैं पूछता हूं, उन गलत फहमियों को दूर कौन करेगा? कौन करेगा? मेरे भाइयों, उन गलत फहमियों को हमें ही दूर करनी होगी। लेकिन मेरे भाइयों, आपसे मैं पूछता हूं, उन गलत फहमियों को कैसे दूर करेंगे? कैसे करेंगे? जब हमारे पास औजार होंगे तभी तो हम दूर करेंगे ना। जब हमारे पास हथियार होंगे तभी तो हम दूर करेंगे ना। एक ऐसा दुश्मन इस्लाम आप पर हमला कर रहा है, डंडा लेकर के, लाठी लेकर के, आप खाली हाथ लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है आप हार जाएंगे। एक दुश्मन इस्लाम आप पर हमला कर रहा है, तीर लेकर के, आप खाली हाथ लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है आप हारेंगे। एक दुश्मन इस्लाम आप पर हमला करता है बंदूक लेकर के, आप क्या कर रहे हैं? खाली हाथ लड़ रहे हैं, तीर लेकर के लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है आप हारेंगे। मेरे भाइयों, अगर आपको उनका मुकाबला करना है, अपनी डिफेंस करनी है, अगर खुद को बचाना है, तो मेरे भाइयों आपको भी बंदूक लेकर के मैदान अमल में आना होगा। आपको भी मैदान अमल में आना होगा, आपको भी मैदान में बंदूक लेकर के उतरना होगा, तब आप उसे ईंट का जवाब पत्थर से दे पाएंगे। मेरे भाइयों, जब हमारे पास औजार ही नहीं है तो हम किसी को ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देंगे? कैसे देंगे? उल्टा वही पत्थर से सवाल कर देता है। मेरे भाइयों, मैं कब से सुन रहा हूं कि मुसलमानों के पास नेशनल और इंटरनेशनल टीवी चैनल नहीं है, सैटेलाइट चैनल नहीं है। बात सही है, बात सही है। मुसलमानों के पास नेशनल और इंटरनेशनल टीवी चैनल नहीं है, सैटेलाइट चैनल नहीं है, ना कोई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स नहीं है। बात सही है, नहीं है। मेरे भाइयों, मैं कब से सुन रहा हूं, और मेरे बड़े भी कब से सुन रहे हैं, और तब से लेकर के आज तक अगर नहीं है, मेरे भाइयों, अगर मेरी बात अगर बुरा लगे, मेरे जुमले अगर सख्त लगे तो माफ कीजिएगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तब से सिर्फ हम लफ्ज़ें कर रहे हैं, तब से सिर्फ हम बोल रहे हैं। मेरे भाइयों, आपसे मैं पूछता हूं, क्या बोलने से सोशल मीडिया, नेशनल और इंटरनेशनल टीवी चैनल वजूद में आ जाएगा? क्या लफ्ज़ें करने से वजूद में आ जाएगा? नहीं मेरे भाइयों। फिर क्या करना होगा? क्या करना होगा? हमें मैदान अमल में आना होगा, हमें मैदान अमल में आना होगा, तब
जाकर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों टीवी चैनल वजूद में आएगा। मुझे आपसे मिलना होगा, आपको हमसे मिलना होगा, उनको उनसे मिलना होगा, उनको उनसे मिलना होगा। हर एक को, हर एक दानिश्वरान को, हर एक समझदार आदमी को अपने अपने राय को हर एक के पास जाकर के रखने होंगे। कौम के डॉक्टर साहब को भी अपना राय और मशवरे रखने होंगे, कौम के इंजीनियर साहब को भी अपने मशवरे रखने होंगे, कौम के मुखिया साहब, कौम के सरपंच साहब को भी एक दूसरे से मिलना होगा और अपनी राय को, अपनी मशवरे के रखने होंगे। कौम के दानिश्वरान को भी एक दूसरे से मिल करके अपनी राय को, अपने मशवरे को रखने होंगे। तब जाकर के नेशनल और इंटरनेशनल दोनों टीवी चैनल वजूद में आएगा इंशाअल्लाह। और जिसके जरिए से हम इन गलत फहमियों को तो दूर करेंगे, इन गलत फहमियों को तो दूर करेंगे ही, लेकिन इंशाअल्लाह वो चीज जिसके लिए अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को एक के बाद एक को भेजते रहे, अल्लाह की वहदानियत को हम दुनिया के हर फर्द तक, हम दुनिया के हर इंसान तक इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे। दुनिया के चप्पे चप्पे और कोने कोने तक हम इंशाअल्लाह अल्लाह की तौहीद को, अल्लाह की वहदानियत को फैलाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि सिर्फ बोलने से नहीं होगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, बल्कि हमें मैदान अमल में आना होगा, हमें मैदान अमल में आना होगा, उस पर काम करना होगा। हमें हर एक आदमी से, हम तमाम दानिश्वरान को एक दूसरे से मिल करके बातचीत करनी होगी, राय को और अपने मशवरे को रखने होंगे। तब जाकर के नेशनल और इंटरनेशनल दोनों टीवी चैनल वजूद में आएगा। मेरे भाइयों, आज हमारे नौजवान इस शायद ही कुछ 1%, 2% या 3% नौजवान ही इस सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन इसके अलावा 97% लोग क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया की वजह से अपनी जवानी का कोई वैल्यू नहीं, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाइयों, याद रखो, अल्लाह ने ये आपको जवानी दी है इस्लाम के परचम को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए, इस्लाम के अलम को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए। याद रखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन शबाबक क़ब्ल हरमिक। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है, ये रहनुमाई कर दी है, हिदायत दी है कि तुमको 5 चीजें दी गई है। 5 चीजों से पहले गनीमत जान लो, 5 चीजों से पहले गनीमत जान लो, इससे पहले कि वो चीजें तुम पर हो जाए, तुम पर आ जाए। पहली चीज बताई कि अपनी जवानी को गनीमत जानो, इससे पहले कि तुम पर बुढ़ापा आ जाए। क्योंकि मेरे भाइयों, जवानी एक इंसान का ऐसा दौर होता है जब इंसान को बहुत ही सबल करके पैर को रखना पड़ता है, बहुत ही सबल करके अपनी कलम को आगे बढ़ाना पड़ता है। जवानी एक ऐसा दौर होता है जब इंसान चाहे काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, कितना ही भारी क्यों ना हो, इंसान कर लेता है। और मेरे जवानों, मेरे जवान नई नस्लों, याद रखिए, एक बात याद रखिए, आज मैं आपके इस हवाले से बता करके जा रहा हूं कि अगर ईमान वाले नौजवान जाग गए, अल्लाह के अहकाम पर अमल करते हुए आगे बढ़े, तो इंशाअल्लाह आज भारत में जो गंदी हवाएं चल रही है ना, इस हवा का रुख मोड़ देंगे इंशाअल्लाह। आज अगर हमारे नौजवान, नई नस्ल अगर अल्लाह के अहकाम पर अमल करते हुए आगे बढ़े, तो इंशाअल्लाह भारत का नक्शा बदल करके रख देंगे इंशाअल्लाह। आज अगर हमारी नई नस्ल अल्लाह के अहकाम पर, अल्लाह की शरीयत पर अमल करते हुए अगर आगे बढ़े, तो इंशाअल्लाह भारत में जो नफरत की आग जलाई गई है, इस नफरत की आग को बुझा देंगे इंशाअल्लाह। आज अगर भारत का नौजवान, ईमान वाले नौजवान जागे, होश के नाखून लेने लगे, ख्वाब खगोश से जागे, तो खुदा की कसम भारत में जो नफरत की हवाएं चलाई जा रही है ना,
नफरत की हवाएं चलाई जा रही है ना, इंशाअल्लाह हम इस हवा का रुख मोड़ देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, हमें अल्लाह की शरीयत पर, अल्लाह के अहकाम पर अमल करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। तब जाकर के इंशाअल्लाह हम इस भारत के जो गंदे हवाएं और नफरत की हवाएं चलाई जा रही है, इस हवा को रोक सकते हैं, इस नफरत की आग को बुझा सकते हैं। लेकिन हमें अल्लाह की शरीयत पर, अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए आगे बढ़ना होगा। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि पांच चीजों से पहले गनीमत जान लो। उनमें से सबसे पहली चीज जवानी, उनमें से सबसे पहली चीज जवानी। दूसरी वसेहत का कबला शकमी, दूसरी चीज अपनी सेहत को गनीमत जानो। इससे पहले कि तुम पर बुढ़ापा आ जाए, इससे पहले अपनी सेहत को गनीमत जानो। आज हमारा नौजवान अपनी सेहत को बर्बाद कर रहा है। कैसे? 12 बजे रात तक सोशल मीडिया पर एक्टिव होते, 1 बजे रात तक सोशल मीडिया पर एक्टिव होते, 2 बजे रात तक सोशल मीडिया पर एक्टिव होते और अपनी सेहत को खराब कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको सेहत दी है। आपसे मैं पूछता हूं, सेहत आपको किसने दी? अल्लाह ने दी है ना, अल्लाह ने दी है ना। मेरे भाइयों, आपने उस अल्लाह के लिए कितने बजे रात तक जागे? क्या कभी अल्लाह ने आपके लिए, अल्लाह के लिए कभी आपने 12 बजे रात तक जागे हैं? क्या कभी अल्लाह के लिए आपने 1 बजे रात तक जागे हैं? क्या कभी अल्लाह के लिए आपने 2 बजे रात तक जागे हैं? क्यों मेरे भाइयों? जिस अल्लाह ने आपको ये सेहत दी है, उसके लिए आप नहीं कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की शरीयत पर हम जब अमल करके कदम को आगे बढ़ाएंगे, तभी तो हम ये सब सारी काम कर पाएंगे ना। मेरे भाइयों, मैं अपने बात को कुछ मिनट के अंदर खत्म करूंगा। उससे पहले मैं आपको चंद बातें बताता हूं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि 5 चीजों से पहले गनीमत जान लो। दूसरी चीज, अपनी सेहत को गनीमत जानो। इससे पहले कि बीमारी आ जाए। एक इंसान आज तक बहुत अच्छा था, जहां चाहता था वहां जाता था। एक इंसान बहुत अच्छा है, तंदुरुस्त है, जहां चाहता था वहां जाता। लेकिन इंसान आज बीमार हो गया, कितना मजबूर हो गया, कितना बेबस हो गया, कितना बेकस हो गया। अगर उसे कोई दवाखाना ना लेकर जाए तो जा नहीं सकता। अगर उसे कोई इलाज कराने के लिए ना ले जाए तो जा नहीं सकता। अगर उसे कोई चलने फिरने के लिए मदद ना करे तो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। कितना मजबूर हो गया, कितना बेबस हो गया, कितना बेकस हो गया, खुद से कुछ कर नहीं सकता। ये इंसान अल्लाह से दुआ करता है, तौबा करता है, अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती दे दे, या अल्लाह मेरी सेहत को ठीक कर दे। कहता है, या अल्लाह मेरी सेहत को ठीक कर दे, अब उस चीज को नहीं सुनूंगा जिस चीज को तुमने सुनने से मना किया है। या अल्लाह मुझे सेहत याद कर दे, जिस चीज को तूने देखने से मना किया अल्लाह नहीं देखूंगा। या अल्लाह मेरी सेहत को ठीक कर दे, जिस चीज को छूने से मना किया अल्लाह उस चीज को नहीं छूऊंगा। या अल्लाह मेरी सेहत को ठीक कर दे, जिस चीज को खाने से पीने से अल्लाह मना किया है उस चीज को नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा। या अल्लाह तू मेरी सेहत को ठीक कर दे, सही सालिम कर दे। या अल्लाह तू जहां चल करके जाने से मना किया अल्लाह नहीं जाऊंगा। ये इंसान दुआ करता है, अल्लाह उसे थोड़ी सी सेहत देता है, ठीक करता है, और ये फिर अपने असली हालत पर उतर आता है, अपने असली रवैये पर उतर आता है, फिर वही करता है, फिर वही देखता है, फिर वही सुनता है। से अल्लाह ने सुनने से देखने से मना किया था वही चल करके जाता है, जहां चल करके जाने से मना किया था वही चीज खाता है, पीता है।